हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड के क्या इंपॉर्टेंस है, ये बनानी ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो पार्टनरशिप डीड बाई जो पार्टनर्स हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करती है, उनको ड्यूटीज़ देती है ताकि फर्म अच्छे से वर्क कर सके, एंड लाइबिलिटीज़ भी होती हैं पार्टनर्स की कुछ। उसके बाद आता है डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स आर रिजॉल्व ऑन बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब डिस्प्यूट्स यानी अगर पार्टनर्स के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम पार्टनरशिप डीड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट मेड देन एक्ट 1932 अप्लाई। अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो जो एक्ट 1932 है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने पार्टनर्स का कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं कर रखा तो जो 1932 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉफिट इक्वली बांटना होगा। क्या होता है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। भाई मतलब कुछ प्रोविजंस जो बनाए गए हैं आईपी 1932 के अकॉर्डिंग, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो मिनिमम कितना देना है हमने डिसाइड कर नहीं रखा, लेकिन जो IPA 1992 है उसने बता रखा है कि आपको मिनिमम 6% का इंटरेस्ट देना है। उसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो भी डिसाइड नहीं कर रखा तो उसकी शेयरिंग भी इक्वली ही होगी, जो कि 1932 एक्ट में बताया गया है, इक्वली ही होगी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई जो पार्टनर्स ने कैपिटल दे रखी है उस पर वो इंटरेस्ट चाहते हैं बट उन्होंने डिसाइड नहीं कर रखा, और IPA भी कुछ IP 1932 भी नहीं कहता कि भाई आप इंटरेस्ट उन्हें अलाउ करो ही। सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यही अगर रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं हम पार्टनर को, जैसे कि किस पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन का है, तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर डीड में नहीं है डिसाइडेड। उसका आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने ये नहीं डिसाइड कर रहा कि हम किसी पार्टनर को एडमिशन देंगे तो हम उससे एडमिशन नहीं दे सकते, अलाउ नहीं किया जाएगा उसका एडमिशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ये वो वाली लाइबिलिटीज़ नहीं है जो नॉर्मली हम पे करते हैं, ये अलग टाइप की लाइबिलिटीज़ हैं। मतलब वो लाइबल होगा, दायित्व है उसका ये चीज़ पेमेंट करने का। जैसे इफ़ अ पार्टनर स्टार्ट बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट परमिशन ऑफ पार्टनर सो ही विल बी पेड ऑफ प्रॉफिट बट नॉट लॉस। मतलब अगर मान लीजिए हमारा पार्टनर है, मान लीजिए ABC, 3 पार्टनर एक फर्म में वर्क करते हैं। ए जो है वो चंट बन रहा था भाई, उसने हमारी फर्म के कंपटीशन में दूसरी फर्म खोल दी, बिल्कुल सेम, उसको तरीका सारा पता है हम किस तरीके से वर्क करते हैं, उसने खोल दी। अब उससे हमारे लिए कंपटीशन बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट गिरने लगा बट उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये भी एक लाइबिलिटी है उसकी, जो जिस पार्टनर ने बिज़नेस स्टार्ट करा है, कि उससे उसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, लाख 2 लाख जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा प्रॉफिट उसको अपनी ओरिजिनल फर्म को देना पड़ेगा। बट अगर उसने वहाँ जाके लॉस बियर करा है तो वो नहीं देगा, लॉस को नहीं देना पड़ेगा उसको सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही उसको फर्म को देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इफ अ पार्टनर गेन प्रॉफिट फ्रॉम एनी फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन। मतलब जैसे जिस पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट करा हो अलग से, मतलब वो अलग बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि वो हमारे सेम बिजनेस नहीं कर रहा, वो बिजनेस अलग कर रहा है बट उसने क्या करा है, हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी यूज़ करी है। मान लीजिए हमारे यहाँ का उसने प्लांट यूज़ कर लिया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स थे वो यूज़ कर लिए, या फिर उसने हमारे बिजनेस कनेक्शन यानी जो हमने फर्म बना रखी है 4-5 साल से, उसकी जाहिर सी बात है गुडविल बन चुकी होगी, अच्छी खासी हमारी वैल्यू है, हमें जो जहाँ से हम कच्चा माल लेते हैं वो भी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे देता है। तो वही हमारा पार्टनर अगर वहाँ से वो माल ख़रीदने जाएगा तो उसको भी डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी उसने हमारे बिजनेस कनेक्शन यूज़ करा ना, जो हमारा गुडविल का कनेक्शन था उसका यूज़ करा, तो उससे भी अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो उसको फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाई लॉस के लिए तुमने ज़बरदस्ती क्यों गलती करी, तुमने ऐसे गलती करी क्यों। उसके बाद आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या है इसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है अगेंस्ट, जैसे कि आप देख रहे हो ना, अगेंस्ट यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट, प्रॉफिट हो या ना हो
उसके अगेंस्ट, जैसे कि इसमें होता है एक्सपेंस होता है जो कि कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं। कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं वो चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे आपकी फर्म बिल्कुल लॉस में हो, वो एक्सपेंसेस आपको करने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। जैसे रेंट पेड टू अ पार्टनर, मतलब पार्टनर ने कोई भी प्लांट या मशीनरी हमें किराए पे दी थी, उस पे हमने उसको पेमेंट करी है, उसको उसको हमने पेमेंट करी है, तो ये हमारा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स दैट इज एन एक्सपेंस विच इज़ पेड इन ओनली प्रॉफिट केसेस। मतलब ये एक्सपेंसेस तभी जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। जैसे पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन है, जैसे कि पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन है, पार्टनर्स को कमीशन, सैलरी, ये सब देना होता है, ये तभी दिया जाएगा जब हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू। जय हिंद। वंदे मातरम।